चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। पूरे देश में चुनावी घमासान लगातार चल रहा है और आज सुनिए नेताजी के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 46 एस से निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी समर में जनता वोट क्यों दे? देखिएगा कि पिछले 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक विकास की गति दी है और इसके साथ साथ सांसद रमेश विदुड़ी जी के द्वारा 24/7 क्षेत्र में जो काम किया है, इसके आधार पर आज हम जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं और इसी आधार पर जनता हमें वोट करेगी। भूपेंद्र जी, आप भी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। 5 साल में और चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि उसका असर यहाँ भी दिखेगा? देखिए, उसका असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो कांग्रेस ने जो जनता को एक लॉलीपॉप दिया, और वो कांग्रेस ने वो लॉलीपॉप जो दिया वो देश के क्या दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने उससे सीखा। उन्होंने एक बात उनसे सीखी, केजरीवाल जी से एक बात बहुत अच्छी सीखी कि झूठ किस तरह से बोला जाए। वो झूठ उन्होंने राजस्थान में भी बोला, वो झूठ उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बोला, लेकिन वहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने ये कहा कि जीते ही हम 7 दिन के अंदर ही सब किसानों के कर्ज को माफ़ कर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी और अन्य चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा किसी तरह का किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ और वो किसान अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो जो प्रपंच रचा गया था विधानसभा के चुनाव में, वो प्रपंच अब जनता समझ चुकी है। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। और आप ये देखेंगे, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें आई थी, उतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर प्राप्त होने जा रही है। भूपेंद्र जी, अगर बात करें दिल्ली की राजनीति की, तो जो मैनिफेस्टो दिया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें पूर्ण राज्य की बात कही है और आलाकमान शुरू से ही हर सभा में पूर्ण राज्य के मुद्दे को उठा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पूर्ण राज्य की मांग की। वो जनता को ये ना एक आईवाश, एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है वो अपने अंतर्गत लाना चाहते हैं और एक निरंकुश राजा के रूप में काम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास जो भी अधिकार है, क्या उन अधिकारों का उन्होंने सही ढंग से पूरा किया? नंबर 1, शिक्षा का क्षेत्र में उन्होंने कहा कि उनके पिछले मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम 500 स्कूलों का निर्माण करेंगे। मैंने आरटीआई लगाई, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते पूरे स्कूलों का मैंने सर्वे किया। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर 1024 स्कूल दिल्ली में हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें 800 स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल भर्ती नहीं हुए। केजरीवाल जी जब लोक लुभावन भाषण दे रहे थे कि मैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के टीचर होंगे उनको परमानेंट करूंगा, एक भी कॉन्ट्रैक्ट का टीचर परमानेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 500 स्कूल खोलूंगा, केवल मात्र 2 स्कूल खोले। स्कूलों की जो कमरे बनाए गए हैं उन्होंने उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? हमने स्कूलों की बिल्डिंग का निर्माण किया। और उसके साथ साथ कुल मिलाकर पूरे 4 साल के अंदर 1,24,000 बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों से कम होता जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। लोग आज इतने त्रस्त हैं, यदि इतने त्रस्त नहीं होते ना, तो माननीय केजरीवाल महोदय कांग्रेस के आगे भीख नहीं मांग रहे होते कि मौसी मुझसे समझौता कर लो, शीला दीक्षित जी मुझसे समझौता कर लो। जिसके पास 1 सीट नहीं है उससे समझौता करने के आप तैयार हैं। 67 सीट जिसके पास थी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपना मूल्यांकन करके देखे, एवल्यूशंस करके देखे, कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थिति में है कि आज जनता उसको पूरी तरह से नकार चुकी है। आपकी लोकसभा की अगर बात करें, रमेश विदुड़ी मैदान में हैं, उनके सामने विजेंद्र जी हैं, राघव चड्ढा हैं। तो ये जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है जो राघव चड्ढा है, साथ ही बॉक्सर हैं, वो भी लोकप्रिय हैं। तो क्या मुकाबला चुनावी मैदान में दिलचस्प होगा?
मुझे तो नहीं लगता दिलचस्प होगा। आप जाके, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का आगे कोई टिक नहीं पा रहा। आज हालत यह है कि एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी विपक्षी दल हैं वो आपस में मिल गए। एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि एक बार ऐसे ही हुआ कि वो जंगल में बाढ़ आ गई। जंगल में बाढ़ आ गई तो जंगल में जितने भी प्राणी थे, जितने भी प्राणी के लिए जितने भी जंतु थे, जितने भी पक्षी थे, सब पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गए। शेर भी उस पर जाके चढ़ गया, बिल्ली भी जाके चढ़ गई, कुत्ता भी चढ़ गया, बकरी भी चढ़ गई, सब जाके चढ़ गए, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। और इस बात का इंतजार करने लगे कि कब बरसात का पानी कम होगा और अपनी जान को हम बचाएंगे। जैसे ही बरसात का पानी कम हुआ तो जो शेर था बकरी के पीछे भागा, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। तो ये सारे के सारे आज अपनी जान को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ के बैठ गए कि मोदी जी को हराओ। और मोदी जी को हराने का एक कारण तो बता दो आप, आपके पास पीएम कौन सा है? 230 सीट पे तो राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस लड़ रही है। 230 कितने सीट चाहिए? 272। केजरीवाल जी कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? हरियाणा में उनको सीट 3 मिली, दिल्ली में 7, पंजाब में उनको मिली नहीं, गोवा ने नकार दिया, राजस्थान ने उनको नकार दिया, पंजाब ने उनको नकार दिया। क्या 10 सीट से उनका पीएम बन जाएगा? वो तो ब्लैकमेल की राजनीति करना चाहते हैं कि कहीं ऐसी गठबंधन की सरकार आ जाए जहां हमारे 2-4 एमपी आए, जिसके कारण हम ब्लैकमेलिंग करें और कहीं ना कहीं जो ब्लैकमेलिंग करके जो हम जनता को जिन्होंने ठगा वो उसको भी, पार्टी को भी ठगने का प्रयास करें। एक बात और सुनिए, 3 इनके सांसद हैं ना दिल्ली के अंदर राज्यसभा से, उन 3 सांसदों ने आज तक पूर्ण राज्य के दर्जे की लोकसभा में मांग क्यों नहीं करी राज्यसभा में? ये तो बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है जो केजरीवाल को सब समझ चुके हैं। आप किस तरह से पार्टी को सहयोग कर रहे हैं इस चुनावी समर में? किस तरह से, क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? देखिए कि मैंने तो अभी मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में कम से कम 400 से 500 बच्चा आता है। उन 500 बच्चों में नवयुग मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैंने कई बैठकें लिए फर्स्ट टाइम वोटरों के साथ। उन फर्स्ट टाइम वोटरों को मैंने एक ही बात की है, तुम फर्स्ट टाइम वोटर नहीं डालने जा रहे, 21वीं सदी के इतिहास को आप रचने जा रहे हो। आप ऐसे प्रधानमंत्री को चुनो जो मजबूत सरकार का निर्माण करे, मजबूर सरकार का नहीं। और कल से हम सुबह एक हवन करेंगे और हवन करने के बाद सुबह और शाम हम अपने क्षेत्र के अंदर पद यात्रा का प्रोग्राम करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लोगों को इस बात को बताएंगे कि केजरीवाल ने जो धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, आप उस धोखे में फिर मत आओ, नहीं तो आप 70 साल फिर पीछे चले जाओगे। दिल्ली 10 साल पीछे चली गई। केजरीवाल ने एक ही नारा दिया था, 5 साल केजरीवाल। 5 साल में 6 महीने बचे हैं। केजरीवाल जी 6 महीने के बाद वो समाप्त होने के कगार पर खड़ा है। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये विचारधारा विपक्ष के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों को अहमियत नहीं देती। मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, और हाल ही में जो नेता निकले हैं पार्टी से, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी यही कहते हैं कि कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो एक बात है, छाछ तो बोले छलनी भी बोले। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, क्या मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो बताइए। कहीं उनको, कहीं मनमोहन सिंह की तो मैंने आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ा था कि मनमोहन सिंह ने एक एमएलए की टिकट के लिए कहा था तो मनमोहन सिंह को दरकिनार कर दिया। यही वो राहुल गांधी हैं जो मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक विधेयक को इन्होंने सरेआम मीडिया के सामने फाड़ दिया था, कौन सी इज्जत कर दी। और एक समय सीमा हर व्यक्ति की होती है, एक समय सीमा हर व्यक्ति की होती है कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। आडवाणी जी की तो कोई स्टेटमेंट अच्छी नहीं आई, मुरली मनोहर जैसी की स्टेटमेंट नहीं आई। तो जो एक परिवार का मामला है, मैं उनके परिवार में नहीं जाना चाहता, वो किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है कि भाई वो किस व्यक्ति को टिकट दे और किस व्यक्ति को टिकट ना दे, वो अपने घर में खुद ध्यान से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और साथ ही जो मेयर का चुनाव है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 46 एस के निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, जिन्होंने हमसे राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात की। आपसे फिर मुलाकात होगी। कैमरा जर्नलिस्ट टोनी के साथ परवीन, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।